देणार नाही, बोल तो न्याय देणार नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा शिवसेनेला न्याय भेटलाच पाहिजे, शिवसेनेला न्याय भेटलाच पाहिजे। कि जो संविधान मेरे बाप ने लिखा है वो किसी का बाप लिखने वाला होगा नहीं और होने वाला भी नहीं है। और संविधान चेंज करने की बात हुई तो हम जैसे लोग 2 मिनट के लिए भी किसी चीज को देखेंगे नहीं कि वो आए हमारे संविधान तक और हम संविधान चेंज करें। हम उसके लिए मारेंगे भी और मर भी जाएंगे। तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय सावरकर जय भीम। यहाँ की अगर तुम पोजीशन देखते हो तो हर पार्टी का युवक यहाँ पे है, हर पार्टी का हर समस्या का युवक इधर है। अम्बेडकर बात करके अम्बेडकर का नाम आएगा तो हम हमारी गर्दन भी काट सकते हैं और सामने वाले की भी गर्दन काट सकते हैं। बोल तो न्याय देणार नाही, बोल तो न्याय देणार नाही। संघर्ष आमच्या हक्काचा, संघर्ष आमच्या हक्काचा, बोल तो न्याय देणार नाही, बोल तो न्याय देणार नाही। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अमित शाह खुद मरे और स्वर्ग देखे ताकि उनको मालूम हो जाए कि वहाँ स्वर्ग है, फिर हम मरेंगे। लेकिन बात में क्या है, अगर हम अम्बेडकर करें हमें स्वर्ग मिलेगा और मोदी करने वाले को क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। ऐसा नहीं। दिसंबर को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रायगढ़ के पायथे पे शिवाजी महाराज को मानवंदना देते हुए वो मनुस्मृति को रायगढ़ के पायरी के नीचे वो जलाने का कार्यक्रम किया है। लगता है अब अम्बेडकरी वादियों को फिर से यदि मनुराज चल रहा है तो ये मनुस्मृति जलाने का कार्यक्रम हमको हाथ में लेना पड़ेगा। देश में ये अजब सा खेल शुरू हो चुका है कि अब जो है सरकारी यंत्रणा जो है सबको खामोश करने पे लगी है। किसी को भी आंदोलन नहीं करने दिया जाता है और ना ही सच्चाई को आगे आने दिया जाता है। वही हाल परभनी में हुआ कि जिस तरह से बाबा साहेब अम्बेडकर का वहां पर अपमान हुआ, उसके खिलाफ उनके अनुयायी जब बाहर आए तो उन्हें दबाने की कोशिश की गई, प्रशासन के जरिए दबाने की कोशिश गई और उसके बाद पथराव हुआ और इस तरह का पथराव हुआ कि लोग उसमें जख्मी हुए और बताया जा रहा है कि नाहक खून भी बहाया गया। इसी को लेकर आज हम देखें कि प्रज्ञा बुद्ध विहार समिति ने एक कार्यक्रम लिया है, एक आंदोलन लिया है और ये कहा है कि बेगुनाहों को जिन्होंने कत्ल किया उनको सजा दी जाए, उनके साथ इंसाफ हो। इसी को लेकर आज ये मौजूद है। आखिर क्यों आपने ये कार्यक्रम लिया है, क्यों इस तरह का नारा लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ लगा रहे, अमित शाह के खिलाफ लगा रहे और हम कह रहे देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ लगा रहे हैं? तो अपने देश में आज जो 3 घटनाएं घटी है, परभनी में हुआ, दिल्ली संसद में हुआ। अभी परभनी का में देखा जाए तो परभनी में बाबा साहब के लिखा हुआ संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ मोड़ दिया गया, उसकी विटंबना की गई, उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया गया, आंदोलन किया, उस आंदोलन को दमन किया गया। फिर भी वहां लोगों ने आंदोलन करने के बाद उसके ऊपर बौछार किया गया, उनको मारा गया। उसमें हमारा एक सोमनाथ सूर्यवंशी जो भीम सैनिक था, जो लॉयर होने जा रहा था, उनको मार दिया गया है। पुलिस कस्टडी में उनका
मतलब डेथ हो गया है, तो उसकी मांग हमारी मांग है कि उसकी चौकसी होनी। यही इन लोगों की जलन है, 3.5% लोगों की। तो हमें अभी लगता है कि अमित शाह ने जैसा बयान दिया है कि भगवान 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 के नाम से तुम लोगों को 7 जन्म में स्वर्ग मिलता, लेकिन ये स्वर्ग कहाँ है? तो इसके लिए हमारी मांग है कि अमित शाह खुद मरे और स्वर्ग देखे, ताकि उनको मालूम हो जाए कि वहाँ स्वर्ग है, फिर हम मरेंगे। लेकिन हम लोग को किधर मिलता है स्वर्ग? कभी मिलता है, मरने के बाद मिलता है। अगर हम अंबेडकर करें हमें स्वर्ग मिलेगा, और मोदी करने वाले को क्या मिलेगा? नरक मिलेगा। तो हमारी मांग है, अमित शाह जब बोलते हैं कि अमित शाह जो कहते हैं कि तुम भगवान का नाम ले लो स्वर्ग मिलेगा, बाबा साहब अम्बेडकर घटना के तहत हमें यहाँ ही स्वर्ग दे दिया है, और वो मोदी और वो नरक लेंगे, ये सब नरक लेंगे। अच्छा, ये सारा सब सवाल ही वो मिलने वाला ही उनको। हम तो प्लान है बाबा साहब का लेने हम लोग प्लान है, वो तो चोर है, उसके नाम लिया, उसने चोर ले। अभी ये तो संविधान से तो नहीं चल रही है कुछ भी, और लोकशाही से भी नहीं चल रही है। तो अपनी मन का राज जो है, जो अपने मन के मर्जी से कर रहे हैं, और ये मर्जी उनको करना देना नहीं चाहिए, और हम लोग करने देंगे नहीं। इसके आगे हम हमसे रास्ते पे उतर जाएंगे, हम भी लड़ेंगे, हम भी अम्बेडकरवादी है, हम भी वो सब कर लेंगे, हम उनको उनका मर्जी चलाने नहीं देंगे। संविधान खत्म करने के लिए अभी किसी का बाप पैदा हुआ नहीं, ना होगा, क्योंकि जो संविधान मेरे बाप ने लिखा है वो किसी का बाप लिखने वाला होगा नहीं, और होने वाला भी नहीं है। और संविधान चेंज करने की बात हुई तो हम जैसे लोग 2 मिनट के लिए भी किसी चीज को देखेंगे नहीं कि वो आए हमारे संविधान तक और हम संविधान चेंज करें। हम उसके लिए मारेंगे भी और मर भी जाएंगे। उनको तो बाबा साहब का अपमान करके गोल्डन जुबली बनाने का सोच रहे हैं, पर वो अपमान होने हम लोग नहीं देंगे। कैसे नहीं देंगे? कि हम लोग उतर जाएंगे। ये हमारे बाबा साहब ने संविधान जो लिखा है, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं लिखा है, ये पूरे देश के लिए लिखा है, हर एक आदमी के लिए, हर एक औरत के लिए, बच्चों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए लिखा है, हर जात प्रांत के लिए लिखा है। तो ये संविधान हम लोग कैसे चेंज करने देंगे? और ये संविधान में ऐसा क्या है जो उनको चेंज करना है? क्या जरूरत, उनको क्या तकलीफ है हमारे संविधान से? तो मनुस्मृति है, हमारी मनुस्मृति 25 तारीख को बाबा साहब ने जला दिया था, और वो मनुस्मृति हम लोग आज भी जला सकते हैं, इतनी हमारी ताकत है। यही नफरत, यही जलन है। हाँ, तो यही नफरत है, यही जलन, तो हम लोग दिखा देंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं अम्बेडकरवादी। जिस तरह से परभनी में हमने देखा है कि जो हालात थे, जिस तरह से सच्चाई को दबाया गया, जिस तरह से अंबेडकरी अनुयायियों को दबाया गया सरकारी यंत्रणा के तहत, वो वाकई निंदनीय है। और उसी की चर्चा करने के लिए हमारे साथ भालेराव मौजूद है। इस तरह से अपमान किया है, ये गलत है, इसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा नहीं मिलती। वहां पथराव होता है, घर घर में घुस के औरतों को मारा जाता है। उनके घरों में जाके देखे कि कौन अंबेडकरी अंदर है, उन सबको खींचकर बाहर निकालती है। क्या ये सरकार को शोभा देता है? क्या ये कानूनी दायरे में है या दायरे के बाहर है? सबसे पहले इनोसे इंडिया का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज प्रज्ञा विकास बुद्ध मंडल की ओर से जो परभनी जिले में जो हत्याकांड हुआ है, उसके खिलाफ एक जन आक्रोश पूरे भारत भर में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, आज धारावी में ये प्रकट हुआ है। परभनी में जो हुआ है उसकी निंदनीय घटना, हम लोग सब जन उस हत्याकांड का निषेध करते हैं। पुलिस की गाइडलाइन है, यदि सरकारी पुलिस कोई काम करती है रास्ते पे या पुलिस स्टेशन में, उनका वीडियो कैमरा यदि चलचित्रीकरण कोई करता रहेगा तो उसका करने दो, क्योंकि उसके काम का कोई बाधा नहीं है। और उसके लिए सरकार ने GR भी निकाला है। सोमनाथ सूर्यवंशी एक पढ़ा लिखा युवक था, 3rd ईयर में LLB का पढ़ने वाला स्टूडेंट। इन्होंने पुलिस का जो लाठीचार्ज चल रहा था उसके खिलाफ उसने शूटिंग किया। शूटिंग करने के बाद में उसको गलत तरीके से FIR में डाला गया। FIR में डालने के बाद में उसको न्यायिक हिरासत में लिया गया और वो जेल कस्टडी में ही एक्सपायर हुआ। उसको पुलिस के मार के वजह से वो जेल में मर गया। इसके लिए उसकी जांच होनी चाहिए, वो किस तरह से मरा। हमारे गृह मंत्री ने विधानसभा में स्टेटमेंट किया क्या उसका हार्ट अटैक आके हुआ है, लेकिन पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उसका दम घुटने से, उसको लाठीचार्ज करने से, उसका बदन में जो खून जमा हुआ था उसके वजह से सोमनाथ सूर्यवंशी मर गए थे। इस चीज की जांच होनी चाहिए, किसने उसको मारा है। जो पुलिस इंस्पेक्टर आडम्बन है उसको सस्पेंड किया गया है। वो जब जिस जगह पोस्टिंग होती है उस जगह पे दंगल हो जाती है। बड़े शर्म की बात है, वो पार्टियां
जो आज अमित शाह को सपोर्ट कर रही हैं, क्या उनके दिल में बाबा अंबेडकर साहब के लिए दर्द नहीं है, मोहब्बत नहीं है? वो क्यों खामोश बैठे हैं, वो क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? उन पर भी सवाल उठता है, उन्हें भी माफी मांगना चाहिए। सिद्धार्थ कसारे सर हमारे साथ है। सर, क्यों ऐसी पार्टियां आगे नहीं आ रही है? वो क्यों सपोर्ट कर रही है? वो क्यों नहीं कहते कि बाबा साहेब जिन्होंने संविधान लिखा है, इसके खिलाफ अगर आप एक शब्द भी कहेंगे तो हम खामोश नहीं रहेंगे, आपको माफी मांगना होगा? बाबा साहेब के अनुयायी जो है कभी झुकते नहीं है। कोई भी पार्टी में उनका कांटेक्ट रहेगा, रास्ते पे उतरने का वो काम करती है। पर ऐसा प्रॉब्लम है कि जो परभनी में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बाबा साहब के स्टेचू के सामने, बाबा साहब का स्टेचू के सामने अंदर जो बाबा साहब के संविधान का पुस्तक रखा था, वो मनुवादी लोगों ने किसी ने ये किया है, तो गलत है कि वो कांच के अंदर था, वो निकाल के तोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? और उसको जो आरोपी जो है उसको पब्लिक ने पकड़ा, हमारे भीम सैनिकों ने पकड़ा है। ये बात सही है कि वहाँ के जो कलेक्टर ऑफिस बाजू में, सीपी ऑफिस बाजू में, पुलिस स्टेशन बाजू में 2 हवलदार उसने रखना मांगता था, वो नहीं रखा। ये तो उनकी गलती है कि ऐसा जब अधिवेशन आता है, जब राजनीति आते है, तो बाबा साहब का ये लोग अपमान करते हैं। हमारा कहना ये है कि बाबा वो जो किया है पुस्तक, बाबा साहब के संविधान का पुस्तक का, जो गलत है, इसके लिए हम रास्ते पे उतरे। सोमनाथ सूर्यवंशी कॉलेज का जो 3रा नंबर में जो वकील LLB में थे, 3 बरस था, तो उसके लिए वो पढ़ा लिखा लड़का उधर वो वीडियो निकाल रहा था, उसको पकड़ के मारे। पकड़ने के बाद में केस होने के बाद में उसको अंदर पुलिस स्टेशन में लेके पुलिस कस्टडी में उसको मार दिया। तो ये कहना है कि वो उसको मार दिया, क्या गलत किया उस लड़के ने? संविधान के माध्यम से उसने कर दिया। वीडियो निकालना, अभी यहाँ पुलिस लोग, अपने यहाँ के लोग वीडियो निकालते, वीडियो तो हर जगह पे। अभी ये CCTV लगाए, CCTV काय के लिए? अभी अपने CCTV के बीच में है, तो ये CCTV इसके लिए पूरा होता है। तो ये जो कर रहा था, इसलिए वो जातिवादी पुलिस ऑफिसर जो है, जो भीमा कोरेगांव में जो ऑफिसर था, वही उधर आ गए, वो ATS में है, क्राइम में है। तो उसने, वो ऑफिसर ने मिलके ये वो धंधा किए ले मारा है सूर्यवंशी को। ये गलत है। जो कोमिंग ऑपरेशन जो बोलते हैं, तो कोमिंग क्या, घर घर में जाके लोगों को मारना, घर घर से निकाला। अभी आप रोस्ते पे आंदोलन कर रहे हैं, अभी घर में क्या है, तो घर में जो लेडीज निकाला, घुस को निकाला, लेडीज को मारा है, लेडीज को इतना मारा है, वो आज हॉस्पिटल में है। BMG जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेडीज है, वो कहती है कि मेरे पैर पे बैठ के मारा है। ये जेंट्स ऑफिसर, जेंट्स पुलिस ने मारा है। लेडीज तो एक थी, लेडीज पुलिस थी, ये क्या आई थी, लेकिन उसने जेंट्स पुलिस ने मारा। ये कौन सा कानून है? संविधान के दायरे पे चल रहा है, तो ये सब चल रहा है। अभी संविधान का अपमान करे, बाबा साहब ने संविधान लिखा है, देश चल रहा है संविधान के माध्यम से चल रहा है। ये जो सब चल रहा है, आज इनको सत्य में जो भी है, वो भी संविधान के माध्यम से। बाबा साहब ने संविधान लिखा है। ये जो दलितों ने संविधान लिखा, बाबा साहब एक दलित वर्ग के थे, उसने संविधान लिखा, इसलिए उनके मनोवादी के लोगों को वो अड़चन हो गई ले। तो ये कभी मिटने वाला नहीं। संविधान बाबा साहब ने लिखा है। देश स्वतंत्र होने के बाद में एक जो हमारे देश के जो लोग थे, उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अमेरिका में गया था कि बाबा ये करने के लिए संविधान लिखना है, तो वहाँ के लोगों ने कहा, एक विचारवंतों ने, बैरिस्टर ने कहा कि तुम्हारे इधर ये क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर, उनको जाके मिले। फिर गांधी और नेहरू से बात होगी, उसके बाद में संविधान बाबा साहब के पास आया। हम चाहते राजनीति कोई पार्टी कर रहे हैं, अभी कांग्रेस वाले भी राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी राजनीति कर रहे हैं, ये सब गलत है ना। बाबा साहब को क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल बाबा साहब को लेना नहीं चाहिए। इसमें आपको जो कहना है, जो बोलना है, तो संविधान के हमारे लोकशाही माध्यम से करना है। तो ये भी अभी जो पार्टी उतर रही है रास्ते पे, वो भी उनका स्वार्थ है। बाबा साहब के जो बाबा साहब संविधान लिखा है, वो संविधान से उन लोग आमदार खासदार आज बन गए, मंत्री बन गए, पंतप्रधान बन रहे, राष्ट्रपति बन रहे। ये संविधान के माध्यम से ये लोगों का कहना है कि बाबा साहब आपको इतनी अड़चन क्यों है। बाबा साहब के नाम पे संविधान चल रहा है। इस संविधान के माध्यम से चलने के बाद में ये आज रौनक है समाज में। ये बाबा साहब को टारगेट बनाते हैं, तो लोग रास्ते पे उतर। भीमा कोरेगांव में क्या हो गया, भीमा कोरेगांव की लड़ाई इतनी बड़ी हो गई, तो इनको ये सरकार को भागना पड़ा उसमें, क्योंकि ये बम्बई महाराष्ट्र पूरी बंद हो गई। तो ये हमला बाबा साहब के अनुयायी कभी सहन नहीं करे। भीमा कोरेगांव का हो गया, रमाबाई हत्याकांड, 12 लोग शहीद हो गए। हम लोग शहीद होने के लिए तैयार है। बाबा साहब के नाम पे हम लोग शहीद होते हैं। हमको डर नहीं है कि बाबा साहब ने हमको पढ़ा लिखा सिखाया है। भाई ये सब है ना, जो अभी वडारे समाज का जो सोमनाथ सूर्यवंशी है, उसको मारा है, वो वडारे समाज का है।
हमको क्या लेना है। लेकिन बाबा साहब के विचार पढ़ा लिखा है, वो सीखा है, बाबा साहब उसको मालूम है। इसके लिए उन्होंने जो पुलिस ने कस्टडी में आ रहा है उनका न्याय होना चाहिए। वो ऑफिसर को सस्पेंड होना चाहिए, पुलिस को सस्पेंड होना चाहिए, ये हमारी मांग है। आरएसएस तो है जो सब कुछ करा रही है, हाफ चड्डी वाले लोग तो है, ये ब्राह्मणिज्म तो है। क्यों बाबा साहब से नफरत? बाबा साहब से बहुत नफरत है, बहुत जलन है। बाबा साहब उनका बाप है। बाबा साहब जो करके गए हैं वो उनके 7 जन्म के हाथ चड्डी वाले लोग कर नहीं सकते। एक बाबा साहब के नाम पे अगर हम मर सकते हैं ना, तो बाबा साहब के नाम पे हम मारने की भी ताकत रखते हैं। और एक आदमी एक को नहीं मारेगा। तुमको मालूम है भीमा कोरेगांव का इतिहास, एक जन ने 500 लोगों को मारा है। वैसा होने को ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर अमित शाह ने माफी नहीं मांगी तो आगे चल के देखो कि अम्बेडकरवादी लोग क्या क्या करते हैं। ये तो झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है। सरकार पुलिस को आगे करेगी, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो बाहर निकलेंगे तो अम्बेडकरवादी उनको छोड़ेंगे नहीं, कि उनको ऐसे उनको घर का न घाट का रखेंगे। उनको पता है, इसीलिए वो पुलिस को आगे करती है। संसद में पर जब वो लोग बोलेंगे तब तक हम लोग ऐसे ही रास्ते पे उतरेंगे, ऐसे ही चक्का जाम करेंगे, मुंबई बंद करेंगे, महाराष्ट्र बंद करेंगे। जब बाबा साहब पर वो लोग गलत बोलेंगे या बाबा पुलिस की लाठी चार्ज हो जाएगी तो भी चलेगा। हम लोग केस लेने के लिए भी तैयार है, हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार है, हम लोग न्यायालय लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार है। हम लोग बाबा साहब के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मर भी सकते हैं, मार भी सकते हैं। हमारे अभी एक दोस्त बोले कि हम बाबा साहब के लिए मार भी सकते हैं और मर भी सकते हैं, तो उसी तरह से हम बाबा साहब के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे समाज के ऊपर जब भी कोई ऐसा जुल्म करेगा, हमारे समाज के लड़के को ऐसा कोई भी हत्या करेगा, छात्र था वो तो LLB का छात्र था, खाली वीडियो निकाल रहा था वो, तो भी उसको जेल के अंदर उसका मर्डर कर दिया। मैं तो मर्डर ही बोलूंगा, क्योंकि वो अंदर मर्डर किया, उसका मर्डर कर दिया, तो भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो ऑफिसर था उसको निलंबित नहीं करना चाहिए था, उसको तो पूरा अंदर डाल के उसको सजा देनी चाहिए थी, लेकिन वो सब सरकार कर रही नहीं है। और नहीं देना चाहिए, देना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? हम लोग लड़ेंगे। कैसे सब लोग ऐसे रास्ते में उतरेंगे। कब अभी कैसे उतरे, ऐसे ही उतरेंगे। देश के पूरी महिला उतरेंगे। मुझे नहीं लगता आप लोग अपने घरों में बैठे। नहीं, हम सब जन लड़ने तैयार है। आप लड़ेंगे तो इसके बाद भी लड़ेंगे। हम लोग मर जाएंगे तो भी हम लोग पीछे हटेंगे नहीं। अभी तक आप सब खामोश थे। नहीं, माफी मांगना चाहिए अमित शाह ने। हम लोग सब चाहते हैं कि माफी मांगना चाहिए और राजीनामा देना चाहिए। माफी नहीं मांगेंगे, वो कह रहे हैं रास्ते पे उतरने वाले उनको राजीनामा देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि तुम जो है हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हो, मैंने ऐसा नहीं कहा है। किया है उसने, संसद में बात किया है, उसने बोला है वो, और हम लोग चाहते हैं तो राजीनामा और देना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। वो बस माफी मांगना नहीं चाहिए, उसको रिटायर करना चाहिए। बाबा साहेब के बिना किसी की राजनीति चल नहीं सकती, क्योंकि मेरे बाबा साहेब से ही इनकी राजनीति चमकती है। कई लोग ऐसे हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि ये संविधान बदलने वाले हैं, और उसी की क्या ये बाबा साहेब का अपमान करके टेस्टिंग कर रहे हैं क्या, कि देखे उनके अनुयायी उठते हैं या नहीं उठते हैं। अगर वो नहीं उठते हैं तो हम बदलने का काम शुरू करते हैं। मेरे को हंसने को आ रहा है। संविधान बदल, कितना इजीली बोल दिया आपने। किसी के बाप के पिछवाड़े में दम है जो संविधान को हाथ लगाए। दूसरी बात, मैंने पहले भी बोला, बाबा साहब ये जो वर्ड है ना, ये सिर्फ वर्ड नहीं है, सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है उनको। हमारी आन मान शान है। हम सवेरे उठते हैं ना, जो हमारे बदन में श्वासोश्वास जो आता है, जो हमारे बदन में खून दौड़ता है, वो बाबा साहब है। बाबा साहब का नाम हमने इतना ऊपर रखा है कि मैंने पहले मेरे बाइट में बोल दिया कि अगर बाबा साहब के नाम पे अगर हम मर सकते हैं ना, तो बाबा साहब के नाम पे हम मार भी सकते हैं। ये जो बेवजह की राजनीति चालू है ना, जब भी उन लोग ज्यादा परसेंटेज आते हैं तो दलितों को दबाने का काम करते हैं। जिधर भी उन लोग का ज्यादा परसेंटेज होता है उधर दलितों पे अन्याय होता है। अभी LLB पे पढ़ने वाला लिखने वाला आदमी, उनको क्या छात्र, उनको क्या मालूम नहीं रहा कि बाबा संवैधानिक पद क्या होता है, या वो अगर वीडियो निकालते हैं तो वो संविधान में आता है या नहीं है, क्या उनको मालूम नहीं है? क्या उनको सिखाना चाहिए? क्या उनको पढ़ाना चाहिए? और उनकी डेट कहाँ होती है? लॉकअप में, पुलिस स्टेशन में डेट होती है, पुलिसों के सामने। इसका मतलब क्या है कि तुम कल भी अंबेडकर नाम से डरते थे,
आज भी अंबेडकर नाम से डरते हो, आने वाले युग में भी अंबेडकर नाम से डरोगे। तुम्हारी औकात ही नहीं है, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि एक दलित के सामने आके बैठ के बाइट करने की। तुम्हारी औकात ही नहीं है कि एक दलित को दबाने की। तुम्हारी औकात ही नहीं है कि एक दलित के सामने खड़ा होके उनको चैलेंज करने की। मेरे जैसा बच्चा आज उनको चैलेंज कर रहा है कि तुम्हारे में दम है, तुम्हारी औकात है तो सामने बैठ के बाइट करो, और जो भी है पब्लिक के सामने आने दो कि तुम्हारे मन में क्या है, हमारे मन में क्या है। देखो अभी अधिवेशन में देवेंद्र फडणवीस ने क्या बोला कि संविधानिक जितने भी संस्था है हम उनको मानते नहीं, हम संविधान को मानते नहीं है। हमारे कोई लीडर लोग जाके उनके मांडी पे बैठे हैं। मुझे उनको प्रश्न करना है कि अभी अगर उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कभी बोलेंगे। अभी बोलने का वक्त नहीं है, अभी मारने का वक्त है। मारो साले को, जो भी दरवाजे में आएगा हाथ सीढ़ी वाला मार के उनको बताओ कि संविधान का मतलब क्या है, संविधान मतलब क्या है, संविधान में कितनी बड़ी ताकत है। मनुवाद मनुवाद मनुवाद, इनको सोते समय भी एक ही चीज दिखता है, सिर्फ और सिर्फ मनुवाद। हम भले ही कम है 85, ऐसा देखने को जाएगा तो हम लोग 85% है, इन लोग सिर्फ 15% है, लेकिन हम लोग बट्टे हुए हैं, आधे इधर आधे उधर उधर उधर, ऐसा 5% हम लोग बट्टे हुए करके हम लोग इनका सामना नहीं कर सकते। लेकिन अभी यहाँ की अगर तुम पोजीशन देखते हो तो हर पार्टी का युवक यहाँ पे है, हर पार्टी का हर संस्था का युवक इधर है। अंबेडकर बात करके अम्बेडकर का नाम आएगा तो हम हमारी गर्दन भी काट सकते हैं और सामने वाले की भी गर्दन काट सकते हैं। लेकिन परभणी में जो कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ वो सरासर ठराविक जात के आदमियों को टारगेट करने के हिसाब से वो कॉम्बिंग ऑपरेशन हुआ। वहाँ पे जो कुछ आरएसएस के लोग हैं उन्होंने भी पुलिस के साथ में मिलके भीम सैनिकों के ऊपर जो पथराव किया है या लाठीचार्ज किया है उसका हम पुरजोर तरीके से निषेध व्यक्त करते हैं। और वहाँ की जो पुलिस जिस तरह से गुंडों और आरएसएस के संगठन के साथ में मिलकर भीम सैनिकों को लाठीचार्ज किया है, ऐसे लोगों को एट्रोसिटी एक्ट के अंतर और सोमनाथ जो सूर्यवंशी एक्सपायर हुए उनके एट्रोसिटी के कलम अंतर्गत जिन लोगों ने गलत तरीके से इन्वेस्टिगेशन वहां पर किए, एट्रोसिटी एक्ट और आईपीसी के उनकी हत्या जेल में किए, उनके फास्ट ट्रैक पे ये केस चलना चाहिए। यदि हमारी मांगे यदि पूरी नहीं हुई तो सिर्फ धारावी नहीं, बंबई नहीं, अखंड महाराष्ट्र और भारत में ये जन सैलाब इसी तरह प्रकट होएगा। और रही बात अमित शाह जी ने जिस तरह से गलत स्टेटमेंट बाबा साहब को एकेरी भाषा से किया है उसका हम लोग निषेध करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि संविधान की कसम खाते हैं और अपने धर्म के किताब के हिसाब से चलते हैं, मनुस्मृति के हिसाब से चलते हैं। 25 दिसंबर को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने रायगढ़ के पायथे पे शिवाजी महाराज को मानवंदना देते हुए वो मनुस्मृति को रायगढ़ के पायरी के नीचे वो जलाने का कार्यक्रम किया है। लगता है अब अम्बेडकरी वादियों को फिर से यदि मनुराज चल रहा है तो ये मनुस्मृति जलाने का कार्यक्रम हमको हाथ में लेना पड़ेगा। और जो ये देश किसी मनु के हिसाब से नहीं चलेगा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के हिसाब से चलेंगे। हमने सुना है कि परभणी में कुछ संस्थाओं के लोग वर्दी पहन के लोगों पर मारा कर रहे थे, लाठी डंडा और पत्थर बरसाव कर रहे थे। कश्मीर में इस तरह से घटना हुई, मुस्लिम लोगों ने सहन किया, अदर कास्ट के लोगों ने सहन किया, संभल में सहन किया, यहाँ पे वो अटक गए हैं। यहाँ पे भीम सैनिकों को इस तरह से वर्दी पहन के जो लोग संस्था के लोग जिस तरह से कार्रवाई करते हैं उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और जो लोगों ने सरकारी वर्दी पहन के इस तरह से काम किया, आईपीसी 170 तोतिया पुलिस करके उन्होंने लोगों को मारा है, उनके ऊपर उस धारा के तहत केस होनी चाहिए। ऐसे लोगों को छान छान के निकालना चाहिए। हम तो उस जात के उस धर्म के लोग हैं कि बाबा साहब ने खून का एक कतरा भी नहीं गिराया और इस देश को स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय जैसी घटना दी है। हमको स्वर्ग सवाल ये उठता है कि उनको वर्दी कहां से मिली, उनको इतनी छूट कहां से मिली जबकि पुलिस वहां मौजूद थी। अभी ऐसा है, वो जांच का विषय है, उसकी न्यायालयीन चौकसी होनी चाहिए। नहीं तो ये आंदोलन इसी तरह अभी सभी वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित हो चुकी है। हमारा समाज पढ़ा लिखा है,
यदि वडार समाज का सोमनाथ सूर्यवंशी की भी हत्या की है पुलिस ने, ये जय भीम के बच्चे रास्ते पे उतर के उसके न्याय के हक के लिए बदला लेंगे। हम नितिन आगे के समय भी न्यायालयीन लड़ाई लड़े, हम भीमा कोरेगांव में भी जब दंगा हुआ था उसकी न्यायालयीन लड़ाई लड़े। यदि इस जांच की दिशा ट्रांसपेरेंट निष्पक्ष नहीं होती है तो हम न्यायालयीन लड़ाई लड़ाने के लिए भी तैयार है। देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि हम संविधान को मानती नहीं, जो संविधान के मुताबिक जो संस्थाएं हैं उनको हम मानते हैं, तो किसको मानते हैं? ये नया मनोवादी लाते हैं, नया मनोवाद लाना चाहते हैं। आप देखते हैं ये जो प्रोडक्शन है अमित शाह, नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आई, सुनिए ना, ये जो मेरी बात पूरी होने तो ये जो प्रोडक्शन है वो नासिक के अपना नागपुर के रेशम बाग से तैयार होती है। तो ये इसी प्रकार की विचारधारा फैलाना चाहते हैं, देश को बर्बाद करना चाहते हैं, तो ये हम होने नहीं देंगे। एक बात मुझे बताइए कि गुनाह किया अमित शाह ने, गलत बोला अमित शाह ने, आप आरएसएस और संघ परिवार को क्यों इसमें बीच में? ये उनकी आरएसएस बीजेपी, ये उनकी देखो आरएसएस की सैकड़ों शाखाएं हैं जो पूरे देश में काम कर रही है, फैली है। उसका नाम लेने जाए तो शाम हो जाएगी, लेकिन आरएसएस ये ऐसा प्रोडक्शन है कि हर जगह ये लोग अपने पिल्लू छोड़ देते हैं, चाहे सांसद हो या अपने ये महाराष्ट्र की असेंबली हो, वहाँ लोगों को छोड़ दे। लोगों की प्रतिक्रिया कहाँ तक है, अम्बेडकर को हम कहाँ तक दबोच लिए हैं, ये इसका वो एक्सपेरिमेंट चालू रहता है। लेकिन अम्बेडकर का ऐसा खत्म होने वाला है नहीं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के ऊपर जो बयान दिया है अमित शाह ने, वो सूरज के ऊपर थूका है, लेकिन वो थूक उनके ही बदन पे आई है।